Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पेरीमीटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं विद एरिया। तो हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा था कि पेरीमीटर होता है कि अगर हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, इस शेप की जो बाउंड्री है, जब हम इस बाउंड्री की लेंथ को ऐड करते हैं, से दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, right? So when we add all the length of the boundary, so that becomes a perimeter. ठीक है, तो what is perimeter? So perimeter is basically the length of the boundary of a closed figure or a plane figure. ओके, अब वैसे ही अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में ये बाउंड्री की लेंथ तो आएगी ही आएगी, साथ में इसका जो इंटरनल एरिया है वो सब कुछ आएगा। तो मतलब अगर इस सर्कल की या इस स्फीयर की से मुझे इस सर्कल की मुझे निकालना है एरिया, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी? दिस लेंथ ऑफ द बाउंड्री, राइट, प्लस द इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे इस फिगर की का एरिया निकालना है, सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज प्लस इट्स इंटीरियर। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ दो ही शेप्स का हम बेसिकली लेने वाले हैं एरिया, ठीक है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल सबको पता है। सो रेक्टेंगल में द लॉन्गर साइड्स आर द लेंथ्स, राइट, और जो शॉर्टर होती हैं उन्हें हम ब्रेड्थ बुलाते हैं, राइट। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज the perimeter of a rectangle, right, together with its interior surface. Okay, so what is area? Area is going to be the perimeter of rectangle plus its interior. All right, so this is the area of rectangle. All right, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इन फॉर्मूला we write it as length into breadth. So if I write over here area of rectangle, so it is equal to length into breadth. Okay, अब हमें एक और चीज बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पता होनी चाहिए, that is the unit. What will be the unit of दिस एरिया? अब देखो यहाँ पर क्या है, लेंथ से लेंथ हमारे पास दी गई है सेंटीमीटर्स में, राइट, और ब्रेड्थ भी है हमारे पास सेंटीमीटर्स में। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एरिया? इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर। और जब ये दोनों सेम होते हैं तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, राइट, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों सेम यूनिट्स को। सो इट इज 1 + 1, सो इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो area can be centimeter square, it can be meter square, it can be kilometer square, depending on कि आपको units क्या दिए हैं। Okay, so it will always be the square of centimeter, meter या फिर kilometer। All right, okay, अब next हम आते हैं area of square पे। तो area of square is again the length into breadth। तो अब इसमें क्योंकि हम square की बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ बहुत ही क्लियर पता है कि square की सारी ही sides equal होती हैं। तो ये भी L होगा, say this is also L, L and L. Now what will be the area of square? So again it is length into breadth. So length is L and breadth is also L, so it is L square, or we can also write it as side square. And what is the unit? Unit will be centimeter square or meter square, or it can be kilometer square, depending on कि हमें values जो side की lengths हैं वो किस unit में दी गई हैं।
ऑल राइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब फॉर्मूलाज हमारे हो गए। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? जस्ट प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। सो इट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 meters एंड ब्रेड्थ इज 80 सेंटीमीटर। तो पहली चीज जो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्लिक हो जानी चाहिए वो ये कि लेंथ और ब्रेड्थ जो हैं दोनों के ही यूनिट्स अलग दिए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो 3 meter is equal to how many? 3 into 100, that is 300 centimeters. Simple. So what is going to be the area of rectangle? It is length into breadth. So what is length? Length हमने सेंटीमीटर्स में फाइंड की है 300 सेंटीमीटर एंड breadth is 80 सेंटीमीटर। तो करो मल्टीप्लाई, 8 3s are 24 and how many zeros? 1 2 3. So 1 2 3, right? So centimeter square. So this comes our answer. All right, simple था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगेन, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ इज 130 मिलीमीटर। तो अब अगेन अब हमारे पास दो यूनिट्स हैं, मतलब दो साइड्स दी हुई हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब दोनों के ही यूनिट्स अलग हैं, तो या तो हम लेंथ को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें या तो हम ब्रेड्थ को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दें। तो आपको जो इजी लगता है आप वो करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ इज 130 मिलीमीटर्स। सो रिमेंबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 130 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। सो इट विल बी 13 सेंटीमीटर्स। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। So length is 15, breadth is 13, right? So you will multiply this और आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये जो आंसर है ये आप मुझे चैट बॉक्स में या फिर इसको सॉल्व करके आस्क क्वेश्चन सेक्शन में भेजोगे कि मैम आपने क्वेश्चन पूछा था और हमने आंसर किया है। Okay, so I hope this is clear. Now coming on to the next example where we have to find the area of the square whose each side is 3 meters and 2.4 centimeters. ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं जहां पर हमें ईच साइड 3 सेंटीमीटर दी है। तो इसका मतलब हमें निकालना है एरिया of square. Now we know that all the sides of a square are same and what is the formula? It is length into length, or you can say side ka square. So if one side is 3, another is also going to be 3. So the answer is going to be 3 into 3, that 9, और जो unit है that is in meters. So यहाँ पर आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में. ओके, दूसरा है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ठीक है, सो साइड इज 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4. ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, मैं भी कर रही हूं, आप भी करो. सो 16 प्लस 9, ओके, सो 8. सो माय आंसर इज 576 और यहाँ पर जो मेरा डेसिमल है वो आएगा यहाँ. ठीक है, सो दिस इज इन सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर आया है 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका क्या आया है बताओ, जल्दी से बताना मुझे. ठीक है, क्या मैम आपसे पहले गया था या फिर मैम थोड़ा सा गलत हो गया था, जो भी था, लेकिन समझ आया कि नहीं ये जरूर बताना. ओके, चलो नेक्स्ट इज अगेन अनदर एग्जांपल वेयर इफ ए डिनोट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, सो से सो दिस इज ए. ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल ए कर देती हूँ यहाँ पर भी. L रिप्रेजेंट्स इट्स लेंथ एंड B रिप्रेजेंट्स इट्स ब्रेड्थ, देन वी हैव टू फाइंड L. तो हमें फर्स्ट केस में L फाइंड आउट करना है जहाँ पर एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें निकालना है L. ठीक है, तो हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगल. सो एरिया
of rectangle is, that is A, is length into breadth. तो हमें लेंथ निकालनी है, so it is A into length into breadth, right? तो B को हम इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड. So A divided by B is equal to L. थोड़ा सा रीअरेंज कर दो फॉर्मूला को, so it is L into A by B. तो बेसिकली हमें यहाँ पर लेंथ निकालना है, दोनों ही हमारे जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ठीक है, हमें कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. सो इट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर, राइट. तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, एक कट गया, राइट. सो इट इज 45 बाय 10. सो 10 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में जाए, डेसिमल बना देगा ऊपर जाके. सो इट इज लेंथ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब इसी का बी पार्ट है. सो बी पार्ट सेज एरिया इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी इज द ब्रेड्थ विच इज 22 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फिर से हमें लेंथ ही निकालना है. सो लेंथ इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लगाया था ए बाय बी. तो ए इज 77, बी इज 22, राइट. सो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर. तो आंसर तो सेंटीमीटर में आने वाला है, ये हमें पता है. So 11 2s are and 11 7s are, right? So L is equal to 7 by 2 सेंटीमीटर. और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, डेसिमल में निकालें, so 2 3s are 6 and we are left with 1 2 5s are 10. So answer is, so the length is 3.5 सेंटीमीटर. ऑल राइट, तो बात क्लियर हो चुकी है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगेन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, राइट. तो हमें यहाँ पर स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया है, मतलब ये हमारी एक फील्ड है जिसका ये जो स्क्वायर फॉर्म में है. ठीक है, तो इसका हमें एरिया दिया हुआ है. सो बेसिकली हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 16 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमें बोला है पेरीमीटर निकालना है, ना हमसे लेंथ पूछी है ना हमसे ब्रेड्थ पूछी है. तो कैसे करेंगे, तो देखो एरिया इज इक्वल टू ऑफ अ स्क्वायर बेसिकली इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ओके, सिंपल है. ठीक है, तो मतलब कि इस वैल्यू से मैं एटलीस्ट साइड निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसे रीअरेंज कर लिया. ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको मैं राइट पे लेगी, राइट वाले को मैं लेफ्ट पे लेगी. ओके, तो यहाँ पर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर. ओके, तो अब मुझे पता है कि जब मैं इस स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट. इज दैट राइट? ओके, तो मेरी एक साइड कितनी आएगी, अंडर रूट 1600 कितना होगा, सो 4 4s are 16 एंड 2 0, सो यहाँ पर एक ही जीरो रह जाएगा एंड मीटर स्क्वायर भी मीटर हो जाएगा. इज दैट राइट? ओके, तो मतलब मेरी एक साइड आ चुकी है यहाँ पर कितनी, 40 मीटर. तो इसका मतलब कि सारी ही साइड्स कितनी हैं, 40 मीटर, राइट. कितनी है, 40 मीटर. वेरी गुड. तो इसका मतलब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, बताओ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो यहाँ पर लिख दो 4 इंटू व्हाट इज साइड, 40. सो इट इज 4 4s are 16 एंड 0. सो इट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 160 मीटर. सिंपल था ना. हमें लग रहा था कि एरिया दिया है, भाई पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, साइड निकालकर पेरीमीटर निकाल लिया, राइट. सो सिंपल था ना. किसी को कोई डाउट आया तो आप पूछ सकते हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे, या फिर अपनी क्लास बुक कर सकते हो लर्नो हब स्वयं पर. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज 13 सेंटीमीटर. तो मतलब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है. हमें क्या दिया है, हमें दिया है एरिया of rectangle. So area of rectangle is 650 centimeter square and the breadth given to us is 13 centimeters. ठीक है, तो हमें निकालनी है यहाँ पर, सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे. सो लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेड्थ. सो एरिया इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 13 सेंटीमीटर, राइट. सो सेंटीमीटर से एक स्क्वायर कट गया. सो 13 5s are 65 एंड 0. तो टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, राइट. ओके, सो लेंथ
जो आई है हमारी दैट इज 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब हमने लेंथ निकाली, अब हमें निकालना है पेरीमीटर, राइट तो हमने लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप रिकॉल करो सो दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया दिया था ना कि लेंथ दी थी, तो ब्रेड्थ थी, हमें एक लेंथ निकालना था। नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज, सो 50 प्लस 13, सो कितना आएगा 2 into 3 6, 63 is equal to 3 2s are 6 and 6 2s are 12, so 126 centimeter. So the answer is 126 centimeter. The perimeter of this rectangle is 126 centimeter. Okay, clear है, आगे बढ़े। ओके सो नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ये फाइल्ड लिख दिया है बट इट इज फील्ड, ओके, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। तो यहां पर बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, तो हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें दोनों ही साइड्स को फाइंड आउट करना, मतलब यहां पर हमें एक साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एक फाइंड आउट कर ली, सारी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओके तो इसको कैसे निकालेंगे, सोचो, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, हमें कोई वैल्यू नहीं दी है कि हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो अब हमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, हमें निकालनी है कोई एक साइड, राइट। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हमें पता है कि एक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो लेट अस अज्यूम कि साइड्स जो हैं वो हैं ए, सारी ही साइड्स हैं ए। तो अगर मैं इसके हिसाब से यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा 4 इंटू ए। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर लिखूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर। सो एज पर द स्टेटमेंट 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आएगा। ओके तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर को मैं यहाँ ले आती हूँ, 4a को मैं इस तरफ ले जाती हूँ, सो ए स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 4, सो ए एंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये ए इंटू ए ओवर डिवाइडेड बाय ए है, तो ए से ए कट गया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हर एक साइड, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 4 सेंटीमीटर्स। सिंपल। तो क्या लग रहा था कि आंसर आ सकता है, मुझे तो लग रहा था, आपको लग रहा था या नहीं लग रहा था, और क्या अब समझ आया है या नहीं आया है ये मुझे जरूर बताना। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us go on to our next question. So the question says, what will happen to the area of rectangle if its length and breadth both are doubled? तो मतलब अब मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, ठीक है। तो अगर मान लो मैं लेंथ को भी डबल कर देती हूँ और ब्रेड्थ को भी डबल कर देती हूँ तो इसके एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका ओरिजिनल एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ की अगर हम बात करें सो दैट इज L, अगर हम ओरिजिनल ब्रेड्थ की हम बात करें सो दैट इज B, अगर हम ओरिजिनल एरिया की बात करें सो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिंपल। अब अगर हम डबल कर देते हैं तो से न्यू लेंथ, जो नई लेंथ हमने ली है दैट इज डबल, दैट इज 2L, ठीक है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यू ब्रेड्थ की बात करें सो दैट इज 2B, ओके। अब अगर हम न्यू एरिया की बात कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, सो दैट विल ऑल्सो बी, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही रहने वाला है। तो इस केस में लेंथ 2L है और ब्रेड्थ 2B है, तो क्या हुआ, तो 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 4, और L इंटू B को हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अगर आप इसको देखो और अगर आप इसको देखो सो व्हाट इज द डिफरेंस, सो नाउ द न्यू एरिया इज 4 टाइम्स
the original area of this rectangle. ठीक है, so it has become 4 times. So area will become 4 times. Is that clear? Okay, so let's move on to our next question. So the question is, what will happen to the area of a square when its each side is tripled और दूसरा है हाफ. ठीक है, तो पहले करते हैं ट्रिपल वाला केस. तो मान लो मेरे पास ये एक स्क्वायर है. अब एक स्क्वायर है तो मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, राइट. सो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए. करेक्ट. अब मान लो कि इसकी कोई भी एक साइड है, ठीक है, मतलब कोई भी एक साइड नहीं, इसकी हर एक साइड क्या कर रहे हैं हम उसको ट्रिपल कर रहे हैं. सो लेट अस से कि इसका जो ओरिजिनल एरिया आ रहा है, ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया क्या आएगा. सो ओरिजिनल एरिया विल बी 4a, 4 इंटू साइड्स, राइट, नहीं, a स्क्वायर. ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया इज a इंटू ए, दैट इज एरिया स्क्वायर, राइट. अब जब मैंने इसकी एक साइड को डबल कर दिया, अब क्योंकि सॉरी ट्रिपल कर दिया, अब अगर ओरिजिनली एक साइड मेरी a थी, अब मैंने इसको 3a कर दिया, तो इसका मतलब क्योंकि ये स्क्वायर है, ये सारी ही साइड्स 3a होने वाली हैं, तो इसका मतलब जो मेरे पास न्यू एरिया आएगा दैट विल बी 3a multiplied by 3a, that is 3 3s are 9, 9a square. तो इसका मतलब कि जो न्यू एरिया है that will become 9 times. So new area will become 9 times the original area, right? तो ये हो गया A. अब B में क्या हो गया, हाफ. अब मान लो कि ओरिजिनल एरिया अगेन हमारा कितना है, मान क्या लो, इतना ही है, ए स्क्वायर ही है. अब हम क्या करते हैं, अब हम हर एक साइड को ना अब हाफ कर देते हैं. तो ये a बाय 2, a बाय 2, a बाय 2 और ये भी हो गया a बाय 2. करेक्ट. तो अब हमारा जो न्यू एरिया आएगा, सो दैट विल बी कितना, a स्क्वायर, a इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड. तो बेसिकली फॉर्मूला को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, a से कंफ्यूज होने, साइड इंटू साइड. तो कोई भी दो साइड, सो a बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a बाय 2, तो कितना होगा 4a स्क्वायर. तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1/4a स्क्वायर. तो जो न्यू एरिया आएगा दैट इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया. सो न्यू एरिया विल be 1/4 of original area. Is that clear? समझ आ गया सबको? Okay. Now let us take one question from our exercise. So the question says the length of a rectangle is 30 meter and breadth is 20 meter. तो मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 30 मीटर और जिसकी ब्रेड्थ है 20 मीटर. ठीक है. फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डबल्ड. ठीक है. तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको सेकंड स्टेटमेंट पे जंप नहीं करना है क्योंकि आपको इंक्रीज इन एरिया निकालना है. इसका मतलब कि पहले आपको फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. तो वहां पर हमें लेंथ इज गिवन टू अस 30 मीटर और ब्रेड्थ हमें दी है 20 मीटर. ठीक है. तो इसके हिसाब से जो एरिया आने वाला है रेक्टेंगल का, सो द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो इट इज सिंपली 30 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो दैट इज 600 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है. अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको 10 मीटर से इंक्रीज कर दिया. इसका मतलब जो न्यू लेंथ अब हमारे पास आई है दैट इज 30 + 10, राइट. सो इट इज 40 मीटर. और अगर हम न्यू ब्रेड्थ की बात करते हैं सो इट इज डबल्ड. तो ब्रेड्थ हमारे पास है 20. अब हमने इसको डबल कर दिया है तो सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, राइट. सो अगेन इट इज 40 मीटर. ठीक है. कितना हो गया 40 मीटर. अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो दैट वी विल राइट एज न्यू एरिया,
राइट। सो न्यू एरिया इज अगेन, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ भी 40 है और यहाँ पर ब्रेड्थ भी 40 है। सो इन दैट केस 4 4s are 16 and 2 zeros, so this is 1600 मीटर स्क्वायर, राइट। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें इंक्रीज इन इट्स एरिया निकालना है, तो अब हम उसी को निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट इंक्रीज इन एरिया। So increase in area is equal to area of न्यू रेक्टेंगल, तो जो हमारा न्यू एरिया है या न्यू रेक्टेंगल है उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया है 1600 मीटर स्क्वायर एंड जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका है 600 meter square. So the increase in area comes out to be 1000 meter square. तो सिंपल था। स्टेटमेंट से कितना भी कंफ्यूजिंग लगे, अगर आप स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे और जो पूछा है उसको निकालते जाओगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक अ क्लास विद लर्नर हब स्वयं। So the next example is the floor of a big hall is in a square is in a shape of square of side 8 meters। ठीक है, तो एक बड़ा सा हॉल है। ठीक है, मान लो ये एक बड़ा सा हॉल है, ये स्क्वायर शेप में है और इसकी हर एक साइड 8 मीटर है। ओके, द फ्लोर इज टू बी कवर्ड बाय द स्क्वायर टाइल्स ऑफ ईच 40 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो पहली चीज हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखो हमारे पास एक स्क्वायर रूम है जो 8 मीटर बाय 8 मीटर है, मतलब जो स्क्वायर है, ठीक है, जो हॉल है उसकी हर एक साइड जो है वो कितनी है, 8 मीटर है। उसको हमने कवर करना है स्क्वायर टाइल्स से और हर एक टाइल जो है वो 40 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि यहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट हो गए हैं, तो हमें या तो मीटर को सेंटीमीटर बना दो या सेंटीमीटर को मीटर बना दो। ठीक है, फिर हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो हमारा रूम है, जो स्क्वायर शेप में हमारा रूम है, उसका एरिया क्या है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ बिग हॉल, या ठीक है बिग ना भी लिखो और हॉल लिख दो, सो दैट इज फाइन। सो एरिया इज 8, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। सो इट इज 8 मीटर इंटू 8 मीटर। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन मीटर्स, इसको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू सेंटीमीटर्स। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 8 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 800 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन हो गया। सो 8 8s are how much, 64 and how many zeros, 4 zeros, so सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया हमारे हॉल का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो अब हमने इसके ऊपर जो टाइल्स लगानी है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो एक जो है एक साइड 40 है, तो मतलब कि दो साइड्स क्या मतलब हर साइड 40 ही होगी। सो इट इज 4 4s are 16 and 2 zeros, राइट। तो ये हम आ गया हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ओके, नाउ कमिंग आउट टू नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें बाय डिवाइडिंग एरिया ऑफ हॉल ओवर एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, एक टाइल के एरिया से, तो कितना आएगा, 6 4 4 zeros and 1 6 0 0। So 16 4s are 64 and 400. So it means 400 tiles are required. तो देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पर भी, दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसिल। तो कितनी, तो मतलब टाइल्स चाहिए हैं हमें, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं दैट इज 400। तो एक टाइल है ना, एक टाइल का एरिया कितना है, पूरे रूम का एरिया कितना है, उन दोनों को निकालने के बाद वी विल जस्ट डिवाइड द एरिया ऑफ द रूम विद द एरिया ऑफ ईच टाइल।
Correct? So I hope this is clear. Let's move on to the next question now. So let us come on to the next question. So the question is, the cost of flooring of a rectangular hall at rupees 64 per square meter is rupees 2048. ठीक है, तो ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर हॉल. ठीक है, इस रेक्टेंगुलर हॉल को, पूरे फ्लोर को की जो फ्लोरिंग कॉस्ट आई है दैट इज 2048 इन टोटल, और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 64 रुपीज. ठीक है, अब इफ इट्स ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज 5 मीटर, सो अगर ब्रेड्थ 5 मीटर है तो हमें एक तो लेंथ निकालनी है और दूसरा पेरीमीटर निकालना है. कैसे निकालेंगे? अगर हमें लेंथ निकालनी है या हमें पेरीमीटर भी निकालना है तो पहली बात है, लेंथ निकालनी है तो हमें एरिया और ब्रेड्थ चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ ब्रेड्थ दी है, एरिया तो दिया नहीं है. ठीक है, पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए. ओके, तो क्या हम कुछ करके यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ फ्लोर. ठीक है, तो टोटल फ्लोर की फ्लोरिंग की कॉस्ट आई है 2048 और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 64. ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करोगे तो चलो मैं भी करती हूँ. कितना आएगा? 2048 डिवाइडेड बाय 64. ठीक है, ओके, तो इट केम आउट टू बी 32 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो मेरा एरिया आ गया है यहाँ पर 32 मीटर स्क्वायर. ओके, अब क्या मैं लेंथ निकाल सकती हूँ? बहुत इजीली निकाल सकती हूँ. नाउ द एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth. तो area of rectangle is how much? It is 32 meter square. Length हमें निकालना है, breadth is 5 meter, right? So length is equal to 32 meter square over 5 meter. तो कितना आंसर आ गया? So 5 6 are 30 and 2 5 4 are 20. तो जो मेरा लेंथ आई है दैट इज 6.4 मीटर. अब मुझे दूसरा निकालना है पेरीमीटर. तो अगर मैं यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूँ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होगा? इट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो 2 इंटू लेंथ इज 6.4, ब्रेड्थ इज 5. तो कितना आंसर आ जाएगा? इट इज 2 इंटू 11.4. So 4 2s are 8 and 22. So this is the answer. ठीक है, तो पेरीमीटर कितना आ गया? 22.8 मीटर्स. ठीक है, इसका एक थर्ड पार्ट भी है. थर्ड पार्ट सेज द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द बॉर्डर ऑफ वेरी स्मॉल विद is very small along with its boundaries at the rate of 60 रुपीज पर मीटर. अब क्या है कि ये तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में निकाल लिया था. ठीक है, मतलब जो टाइल्स लगी हैं वो हमने लगाई हैं. अब जो साइड में एरिया बच गया है, ठीक है, जो बॉर्डर की फिक्सिंग बची है उसका जो टोटल अमाउंट है, मतलब उसको फिक्स करने का जो पैसे हैं दैट इज 60 रुपीज पर मीटर. तो हमें कॉस्ट निकालनी है इस बॉर्डर को फिक्स करने की. कैसे निकालेंगे? तो बॉर्डर को फिक्स करने का मतलब है कि इसके पेरीमीटर को फिक्स करना. ठीक है, पेरीमीटर कितना आया था? 22.8 मीटर. तो अगर पर मीटर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग पर मीटर इज इक्वल टू ₹60, राइट? सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ fixing a border? ओके, सो कितना होगा? इट विल बी 22.8 इंटू 60. तो मल्टीप्लाई करो दोनों को एंड लेट मी नो द आंसर. सो द आंसर इज गोइंग टू बी इन रुपीज. ठीक है, तो बताओगे मुझे कितना आएगा? जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा. ठीक है, पैसों में ही आएगा. ठीक है, मीटर में कॉस्ट तो बताओगे नहीं, राइट? सो यू विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन. ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर्स एंड इट्स लेंथ इज 150 मीटर्स. फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया. तो देखो, हमें यहाँ पर दिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 500 मीटर. हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है 150 मीटर. हमें निकालनी है ब्रेड्थ.
ठीक है। तो रिकॉल करो अपना फॉर्मूला, हम वहां पर कैसे निकालते थे कि अगर हमें ब्रेड्थ, हमें पेरीमीटर और लेंथ दिया है, अगर हमें ब्रेड्थ निकालनी है, सो द फॉर्मूला रीअरेंज करके पूरा फॉर्मूला ये आता था। ठीक है, इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना, ये हमने किया था लास्ट सेशन में भी। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में या फिर लर्न हब स्वयं एक क्लास बुक करके। ओके, सो पेरीमीटर इज 500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 150, तो कितना आ गया? इट इज 250 माइनस 150, सो इस हिसाब से हमारा जो ब्रेड्थ है दैट इज 100 मीटर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये निकल आया। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया भी किसका आएगा? रेक्टेंगुलर फील्ड का ही, राइट? सो एरिया ऑफ rectangle is equal to length into breadth. So length is 150 and breadth is 100, sorry not 1000 but 100. ठीक है, this is in meters, this is also in meters, so it is 15,000 meter square, right? तो एरिया क्या आ गया? एरिया आ गया 15,000 मीटर स्क्वायर। इसका एक और पार्ट है जो ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 1.20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ प्लोइंग निकालनी है जब हर मीटर स्क्वायर की प्लोइंग की कॉस्ट 1.20 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, तो ये जो हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया है 15,000 मीटर स्क्वायर। अगर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज 1.20, कितनी है? 1.20, राइट? तो अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी प्लोइंग की, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कितनी आएगी? सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई एरिया विद कॉस्ट पर मीटर। तो एरिया कितना है? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.20, सो इट इज 15,000 इंटू दिस मच। ठीक है, तो करो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 इंटू 12। ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो। ओके, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 180 एंड कितनी जीरोस बची हैं? 2 जीरोस। तो इसका मतलब कि जो टोटल कॉस्ट आएगी प्लोइंग की दैट विल बी 18,000 रुपीज। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 200 मीटर्स। ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन टू अस दैट इज 200 मीटर। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो कितना आएगा? वो आता है साइड 4 इंटू साइड। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करो, 200 इंटू 4 इंटू साइड को मैंने a लिख दिया है। ठीक है, सो करो इसको सिंप्लीफाई, सो 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, राइट? सो यहाँ पर हर एक साइड जो है वो आ गई है 50 मीटर्स। ठीक है, हमें निकालना है एरिया, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, राइट? सो इट इज साइड इनटू साइड, तो वन साइड इज 50, अनदर साइड इज ऑल्सो 50, so 5 5 are 25 and we are left with 2 zeros. So this is the area of this square plot. ठीक है, दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये बोलता है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 48 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर जो है वो 48 रुपीज में लेवल हो रहा है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। सिंपल है, ठीक है, क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, वो कितनी आएगी? जो टोटल कॉस्ट है दैट विल बी द एरिया मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। ठीक है, तो एरिया आ गया हमारा 2500 मल्टीप्लाइड बाय हर पर मीटर एरिया की कॉस्ट है 48, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 48। तो निकालो आंसर, 48 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना होगा? 8 5 are 40। आप सॉल्व करो, मैं भी कर रही हूँ, 8 2 are 16।
तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आने वाली है लेवलिंग की दैट इज 1,20,000 रुपीज। आपकी क्या आई है लेवलिंग की कॉस्ट, मुझे बताना, ठीक है। क्या आपका भाई यही आया आंसर या कुछ और आया है, प्लीज लेट मी नो। So the next example is the cost of flooring a room at rupees 68 per square meter is rupees 2040. Fine. The length of the room is 7.5 meter. Find the length, breadth and the perimeter. ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है, हमें बोला है कि एक रूम है जिसको टोटल फ्लोरिंग की कॉस्ट आई है 2040 रुपीज, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर का जो एरिया जो फ्लोर हुआ है दैट इज 68 रुपीज। ओके, अब हमें यहाँ पर रूम की लेंथ दी हुई है, हमें निकालना है ब्रेड्थ और पेरीमीटर। तो वही पहली बात कि अगर हमें ब्रेड्थ या पेरीमीटर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली हमें अगर ब्रेड्थ निकालनी है तो हमें चाहिए एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, जो टोटल फ्लोरिंग की कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, राइट, डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। सो टोटल फ्लोरिंग की कॉस्ट है 2040, पर स्क्वायर मीटर की है 68। तो अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है इस रूम का वो आ गया 30 मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। व्हाट इज द एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। सो हमें निकालनी है ब्रेड्थ, सो इट विल बी एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 7.5। ओके, तो 30 डिवाइडेड बाय 7.5, इफ यू डिवाइड इट विल बी 30 ओके, सो इट विल बी 4 मीटर, ठीक है। तो हमारी जो ब्रेड्थ आ गई है दैट इज 4 मीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज व्हाट, सो पेरीमीटर, अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ जो हैं वो अलग अलग हैं, इसका मतलब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 इंटू लेंथ इज 7.5, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ इज 4, सो इट इज 2 इंटू 11.5। ओके, सो 0 and 22, 23, तो पेरीमीटर विल बी 23 मीटर। इजी, राइट, समझ आ गया, नहीं आया तो जरूर पूछ लेना। ओके, द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स ब्रेड्थ if the area of rectangle is this much, ठीक है, 1875 square centimeters, find its perimeter। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे, देखो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, से इसकी जो ब्रेड्थ है वो है L, तो इसकी लेंथ है 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, तो मैंने 3L लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया of rectangle that is 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, हमें लेंथ भी पता है, तो लेंथ हमारी है 3L, ब्रेड्थ हमारी है कितनी, L, राइट। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस L की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इज 3L, ब्रेड्थ इज L, राइट। इसको इस तरफ ले जाओ। ओके, सो 3 इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू 1875, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर L स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और 3 को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड करो, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15, तो हमारा आंसर आ गया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें L निकालना है, सो इट विल बी अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। सो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो इट मीन्स L हमारे पास आ गया 25, विच मीन्स की ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया? द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू breadth, right? Thrice the breadth. So L is equal to 3 into 25 is equal to 75 centimeter. Is that right? Okay. तो ये आ गया। अब हमारे पास आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होगा? अब क्योंकि हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 into what is L? L is 75, B is 25. So which means 100. So the perimeter is 200 centimeter. Okay? तो यहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, it is 200 centimeters. Right? कोई डाउट है? So you can ask it on Ask Question section, or you can book your class with LearnerHub Swayam. So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts of perimeter and area. कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section, or you can book your class with LearnerHub Swayam. So I'll see you next time with the new chapter. Till then you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.